Knee joints exercise. दोनों हाथ घुटनों पर, bend and straight. पैर खोलकर inward circle. Outer knee और inner knee की स्ट्रेचिंग होगी इसमें. रिवर्स, बाहर से अंदर की ओर. दोनों हाथ सामने, knees up and down. सेंटर में इंटरलॉक, दोनों घुटने सेंटर में आएंगे आप. दोनों एल्बोज सिर के साथ पास मिलाएं, दोनों साइड में. अब हाथों को टच करते हुए घुटनों को साइड से ऊपर जाना पड़ेगा. बिना हाथ के भी हम कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं होगा तो फिर घुटना बिल्कुल साइड में नहीं जा पाएगा. विश्राम. दोनों हाथ सामने, थोड़ा ऊंचाई पर. क्रॉस. विश्राम. दोनों हाथ वेस्ट पर, हिप्स एंड वेस्ट की जॉइंट्स एक्सरसाइज. रिवर्स. Now, chest exercise. Inhale, exhale, inhale, exhale. हाथ खोलते हुए, स्ट्रेच करते हुए विश्राम. Let me break this bit up. आर्म स्ट्रेचिंग. एक हाथ ऊपर, दूसरा नीचे.
Circle one by one. Reverse. Jogging. विश्राम. त्रिकोणासन. पैर को लिए, 3 फुट का फासला, राइट हैंड ऊपर, सांस छोड़ते हो चुके हैं. लेफ्ट साइड. टू. राइट साइड बेंडिंग. सांस छोड़ते हुए, छोड़ने के बाद सांस सामान्य. फील स्ट्रेच. स्ट्रेच कहाँ आ सकता है? जिस साइड झुक रहे हैं उस साइड लेग पर आएगा और दूसरी साइड वेस्ट पर. 3. 4. 5. 6. 3 कोणों वाला आसन 4 फायदों के साथ. पहला फायदा साटिका के लिए, दूसरा एक्सिस फैट रिड्यूस करता है वेस्ट का, और तीसरा वहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज करता है. विश्राम. पैरों को पास ले आए. फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग. पैर में थोड़ा सा अंतर रखें, शोल्डर्स के बराबर. जितना शोल्डर्स के बीच में दूरी है उतनी दूरी. दोनों हाथ ऊपर उठाएं, सांस लेते हुए. पीछे झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए. सीधे खड़े होंगे, सांस लेकर, सांस लेते हुए, और सामने से नीचे झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए. तो 4 स्टेप्स का एक सेट बनता है. ऐसे 10 सेट पूरे करेंगे. स्टार्ट.
1, 2, 3, विश्राम। अर्धचंद्रासन रिब्स के लिए इंटरलॉक द फिंगर्स, टर्न आउटसाइड, लेफ्ट साइड बेंडिंग, सांस छोड़ते हुए। सांस छोड़ते हुए का मतलब पहले सांस लेना होगा, फिर छोड़ते हुए बाईं ओर झुकना है, और पूरा सांस जब निकल जाए तब सांस को सामान्य कर लें। अधिक देर रुकना हो तो सांस लेते हुए सीधे हो, सांस छोड़ते हुए राइट साइड झुकें। 2, 3, 4, 5, 6. वापस हाथ साइड से नीचे, बैलेंसिंग पोज, ध्रुवासन। लेफ्ट फुट राइट लेग के ऊपर थाई पर रखें, और सामने हाथ जोड़ें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस दूसरी ओर से। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस सूर्य नमस्कार स्थिति। 3 सूर्य नमस्कार लगाएंगे। ओम मित्राय नमः। 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, Hastottanasana, and 12. Om Ravye Namah. Om Rave Namah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, नाभि तक शरीर ऊपर, नेक और अपर बैक के लिए सिर थोड़ा पीछे ले जाएं। 7A, लोअर एब भी उठा लें लोअर बैक के लिए, और बाद में सिर को थोड़ा सा स्ट्रेच करें पीछे, ज़्यादा असरकारक होगा। 8, माउंटेन पोज, हिप्स, थाइज और काफ मसल्स पर स्ट्रेच आएगा, काफ पर सबसे ज़्यादा। एड़ियों को भूमि से लगाते हुए। 9, 10, 11, 12. Om Suryaya Namah. Om Suryaya Namah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8,
पिछले आसन में शरीर का अग्रभाग ऊपर था और इस आसन में शरीर का पृष्ठभाग स्ट्रेच हो रहा है। 9 फोर्थ वाली पोजीशन में लेफ्ट लेग की अपर थाई पर खिंचाव था, अब राइट लेग की अपर थाई पर खिंचाव है, संतुलन। 10 वापसी में रिपीटेड आसन। 11 सेकंड वाली पोजीशन हस्तोत्तानासन। एंड 12 पहली स्थिति और आखिरी स्थिति सेम, विश्राम। बैठ जाएं मलासन में। लोअर बैक थोड़ी सी बाहर की तरफ स्ट्रेच होगी, होना चाहिए। फाइव 4 3 2 1। जो हाथ घुटनों के अंदर की तरफ है वो हाथ अब घुटनों के बाहर से आएंगे। फाइव 4 3 2 1। नीचे बैठेंगे, सुखासन में विश्राम, 2-4 सांसों का विश्राम। थ्री 2 1। दोनों टांगें सीधी करें और दोनों में से लेफ्ट लेग मोड़ें, इंटरलॉक करके लोअर थाई को सपोर्ट दें। और साइकिलिंग। रिवर्स, नीचे से ऊपर, फ्रॉम राइट लेग, ऊपर से नीचे की ओर। रिवर्स, सीधे सीधे ऊपर जाएगी और पीक तक पहुंचने के बाद तब घुटना मोड़ना है। हल्का फुल्का ब्रेक लेने के बाद फिर से लोअर थाई को सपोर्ट दें।
हाथों का सपोर्ट और सर्कल। ये थाई से सर्कल नहीं है, हिप से सर्कल नहीं है, ये घुटने से सर्कल है, घुटने का मूवमेंट। रिवर्स। एक बार तो टांग सीधी हो जानी चाहिए जब सामने आएगी, उसके बाद तो साइड में, दोनों साइड में टांग मुड़ी हुई रहेगी, लेकिन एक बार सीधी हो जानी चाहिए सर्कल के दौरान। एक बार रिवर्स। दूसरी साइड से फ्रॉम राइट लेग। एक सर्कल तब माना जाएगा जब एक सर्कल में एक बार ऊपर की ओर टांग बिल्कुल सीधी हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। रिवर्स। इस साइड भी टांग सीधी रहेगी। एक सर्कल में एक बार टांग बिल्कुल सीधी, खिंचाव अच्छा सा महसूस होगा, और वो अच्छा सा खिंचाव हर सर्कल में एक बार महसूस करना है। विश्राम। हमारे लेग्स की मसल्स खुल चुकी हैं, स्टिफनेस निकल चुकी है, और घुटनों के जॉइंट भी स्टिफनेस अपना निकाल चुके हैं। अब करेंगे जानु सिरासन। लेफ्ट लेग मोड़कर राइट लेग सीधी करें। एड़ी इनर नाड़ी के साथ लगी हुई और सीधी नाड़ी के साथ एड़ी लगी हुई। दोनों हाथ ऊपर खींचे, ऊपर सांस भरते हुए। देखिए कमर सीधी, हाथ सीधे होते हैं, कितने सीधे हो सकते हैं। हाथ नीचे, पैर भी थोड़ा झुका हुआ, कमर भी झुकी हुई, कोहनी भी झुकी हुई, मुड़ी हुई। अब ये तीनों एकदम सीधे। अटेंशन। सावधान की स्थिति में और खिंची हुई स्थिति में आगे की ओर झुकना है। जो टांग सीधी है दोनों हाथ उससे टच कराने हैं। और देखना है कि कैसे झुकते हैं। केवल सिर को ही झुका देते हैं माथा घुटने से लगाने के लिए, या पहले लोअर बैक से झुकते हैं, थोड़ा काम करते हैं, और पूरा होने के बाद वहाँ का काम फिर मिडिल बैक पर आते हैं, फिर मिडिल बैक से झुकते हैं। वहाँ का काम पूरा होने के बाद तब जाकर हम लास्ट में सिर को झुकाते हैं। तो इस विधि से करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, साइड से हाथ नीचे, दूसरी साइड। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए झुके। इसमें भी तैयारी शुरुआत से होनी चाहिए, क्योंकि वो मामला था राइट लेग का, तो ये मामला है लेफ्ट लेग का। तो उसका प्रयास किया हुआ यहाँ पर काम नहीं आएगा। यहाँ पर शुरू से फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अलग अलग स्ट्रेच करना होगा। लोअर बैक, मिडिल बैक, और बाद में जाकर सिर झुकाना है। जब भी नीचे जाने की कोशिश हो तो श्वास निकाल की हो, उसमें हेल्प मिलेगी।
और उसके साथ साथ पेट को भी अंदर खींचा है तो और अधिक हेल्प मिलेगी। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड से हाथ नीचे। दूसरी बार कर रहे हैं तो पहले से ज़्यादा सरल होगा। उतनी स्टिफनेस तो नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ रिलीज होगी, ये बात पक्की है। सांस छोड़ते हुए झुकें। वापस। दूसरी साइड से। सांस छोड़ते हुए उसी विधि से, उसी गति से, उसी फीलिंग के साथ झुकें और स्ट्रेच को फील करें जो लेग के नीचे आ रहा है। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड से हाथ नीचे। दूसरी टांग भी सीधी कर दें, रिलैक्स। हाथ पीछे, कमर को सपोर्ट देते हुए। कोल्ड के लिए 3 आसन। पहला पश्चिमोत्तानासन, दूसरा धनुरासन और तीसरा सर्वांगासन। उससे नाक भी खुल जाती है सर्वांगासन से। तो तीनों बैक टू बैक करेंगे। लेग्स हमारी खुली चुकी हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि जानुसरासन समझिए कि आधा स्ट्रेच है, आधी एफर्ट है। किसकी? पश्चिमोत्तानासन की। दोनों टांगें सीधी करके झुकना आसान काम नहीं है, लेकिन तैयारी हो चुकी है तो हमने अब आसान बना लिया है। दोनों टांगें सीधी करके पैर जोड़कर हाथ ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए। कमर सीधी, लोअर बैक अंदर, हाथ ऊपर खींचे हुए। अब खिंची हुई स्थिति में पहले सांस भरें और सांस धीरे धीरे निकालते हुए और धीरे धीरे झुकना है आगे। कोई जल्दबाजी नहीं। आपकी लोअर बैक आपका कितना साथ दे रही है? साथ तो दे रही है, क्योंकि पहले की आसनों की जो कोशिश है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड से हाथ नीचे। सुखासन में पैर खुले हुए,
सुखासन का वेरिएशन थोड़ा और सुखदायक है। दूसरी बार करना पहले से थोड़ा सा तो सरल होना ही होना है, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं, या तो इक्वल होगा, इक्वल भी नहीं होगा, सरल ही होगा। और ये बात आप खुद जज करें, फील करें, एक्सपीरियंस लें। सेकंड टाइम पश्चिमोत्तानासन, पश्चिम दिशा में किया जाने वाला पश्चिमोत्तानासन 3 घंटे 48 मिनट। अगर फाइनल पोज जो आसन का है, आपका नहीं, हमारा आपका तो काफ़ी दूर है, जो आसन का फाइनल पोज है उसकी बात है, उसमें अगर 3 घंटे 48 मिनट तक रुका जाए तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, यानी चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं। पेट को अंदर खींचा है कि सांस धीरे धीरे रिस रहा है और रिसने के बाद झुका हुआ है। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, साइड से हाथ नीचे। सुखासन, वेरिएशन और सुखासन, पैर थोड़े से खुले हुए। बहुत बार हमने कमर को आगे झुकाया, यानी अपनी जो बैक है वो बाहर की तरफ, काफ़ी बाहर की तरफ स्ट्रेच हुई है आउटसाइड। अब उसको इनसाइड स्ट्रेच करेंगे तो योग का सिद्धांत पूरा होगा, संतुलन का। दोनों हाथ पीछे रखकर दोनों हाथों, हथेलियों और एड़ियों के बल पर कमर को ऊपर उठाएंगे। पहले टांग मोड़कर आपकी एड़ी पंजा दोनों जमीन से लगेगा। सांस भरते हुए ऊपर। जब भी ताकत का काम हो तो सांस भर के किया जाता है, उसमें हेल्प मिलती है और काफ़ी अच्छी खासी हेल्प मिलती है। सिर को पीछे लटका लें, झुका लें। वापस। इसके बाद टांगे सीधी करके उठेंगे। सेकंड टेक्निक ऑफ कोणासन। कोणासन यानी एंगल बनता है 40 डिग्री का एड़ी से सिर की तरफ, इसलिए इसका नाम कोणासन। और ये बैक के लिए है, लेकिन बैक के साथ साथ हाथों की भी स्ट्रेंथ के लिए, मजबूती के लिए, क्योंकि पूरा वेट अब हाथों पर आने वाला है। दोनों हाथ पीछे ले जाएं कोणासन करने के लिए। टांगे सीधी हैं, पहले थोड़ा सा एड़ी को पास में लिया है 2-3 इंच, फिर बाद में सीधी हो जाएंगी, घुटने मोड़ कर उठें और फिर बाद में एड़ियाँ आगे की ओर खिसका लें एक एक करके। वापस। तितली आसन।
विश्राम। पीठ के बल लेट जाएं। रिलैक्स। दोनों टांगे घुटनों से मोड़िए। अभी इसी स्थिति में आराम करना है। आपकी जो लोअर बैक है उसको आराम की ज़रूरत है, तो पहले टांगे मोड़कर उसको नॉर्मल होने दीजिए। वहाँ खिंचाव भी महसूस होगा। जब वो शांत हो जाए तब टांगे एक एक करके सीधी कर लेंगे। जब भी कोई चीज़ ठीक होती है, अपनी शरीर की स्थिति या मन की स्थिति या जीवन की स्थिति पहले थोड़ी सी तीव्र होती है। जैसे लोअर बैक नॉर्मल होने से पहले उसमें खिंचाव बढ़ा था। सफाई में रहना है तो पहले उसकी धूल का सामना करना पड़ता है। फेम प्रसिद्धि चाहिए तो पहले गुमनामी के अंधेरे में आना पड़ता है। जितने साइंटिस्ट हैं और जितने भी इन्वेंटर हैं, पहले एकांत में, साइलेंस में पूरा उसकी सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब जाके कुछ चीज़ निकलती है, तब जाके वो फेम में आते हैं। और मान सम्मान से पहले अपमान का भी और इग्नोरेंस का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे ही सफलता से पहले असफलता का सामना करना पड़ता है। तो ये सब पर लागू होता है। शरीर की स्थिति, मन की स्थिति और
जीवन की स्थिति में। और तो और जिसको जो कंपटीटर फर्स्ट नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं, पहले जो जज है वो उनको पहले रुलाते हैं, कुछ न कुछ ऐसा बोल के कि जैसे उन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की और तुमने अपने माता पिता के सपनों को और जहाँ से आए थे उम्मीद लेकर, तो उसको आपने ज़मीन में मिला दिया। ऐसा करके जब इमोशनल हो जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, तब उनको बताते हैं कि वो फर्स्ट आए हैं। यूँ समझे कि असफलता में ही सफलता छिपी हुई है। पेट के लिए और फेस के लिए, फेस पर ग्लो लाने के लिए करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैर मिलाएं, दोनों हथेलियों का रुख जमीन की तरफ रहेगा, सिर के पास में रखें। हाथों पर बल देते हुए दोनों टांगें जमीन से ऊपर उठाएं, कितना जितना आंखों से पैरों को देख सकें उतना। वो देखना भी है ताकि सिर पीछे की तरफ ना जाए। आंखों से यदि देखेंगे तो गर्दन हमारी सीधी रहेगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पैर खोल लीजिए ऊपर हवा में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 3 सर्कल क्रॉस में लेते हुए, सर्कल क्रॉस में लेते हुए, बहुत ही बढ़िया। 1, 2, 3, रिवर्स, बाहर से अंदर की ओर। 1, 2, 3, विश्राम। थ्री, 2, 1। पेट के बल लेटेंगे। दोनों हाथ शोल्डर्स के नीचे, भुजंगासन। सोलो परफॉर्मेंस करना है भुजंगासन का। सूर्य नमस्कार में तो ग्रुप के साथ सभी आसनों के साथ किया था। ये सोलो परफॉर्मेंस। 5, 4, 3, 2, 1। चिन नीचे और हाथ पीछे, पैरों को पंजों को पकड़ने के लिए। तो हाथ तो पंजों तक जाएंगे नहीं, टांगों को ही मोड़ना पड़ेगा, पंजों को पास लाना पड़ेगा। धनुरासन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर से लेट जाए पीठ के बल। और तीसरा आसन दिए रहा सर्वांगासन वाला। थोड़ा विश्राम करके, कोल्ड के लिए बहुत ही अच्छा। बंद नाक भी खोल देता है और उसी समय ही खुल जाएगी आसन के दौरान ही। लेकिन इसको करने के लिए पहले कमर को लचीलापन, कमर में लचीलापन लाना पड़ेगा। थोड़ा सा रोल करना पड़ेगा, फिर टांगे सीधी करेंगे। जब तक अच्छे से कहीं भी स्टिफनेस है तब तक पूरा जोर नहीं लगाएंगे। जब लगे सब ठीक ठाक है तब
पीक तक ले जाएं, फाइनल पोज तक ले जाएं और होल्ड करें। आगे नीचे लाने से पहले, सामने की ओर नीचे लाने से पहले पीछे की ओर नीचे ले जाएंगे और फिर कमर को थोड़ा थोड़ा टिकाते हुए, वर्टिब्रल्स को एक एक करके टिकाते हुए नीचे लाएंगे। उत्तानपासन की स्थिति में आ जाए तो पैरों को सीधा करके टाइट करते हुए, खींचते हुए, कसे हुए नीचे लाएंगे। नीचे आते ही विश्राम। थ्री, टू, वन। मत्स्यासन। दोनों हाथ हिप्स के नीचे, हथेलियों का रुख जमीन की ओर, एल्बोस का स्टैंड बनाते हुए उठकर बैठें। पंजे झुके हुए आगे, सिर झुका हुआ पीछे, सीना ऊपर उठा हुआ, लंबे गहरे सांस। और इनका इफेक्ट केवल लंग्स पर आना चाहिए, पेट पर नहीं। यानी सांस लें तो पेट की बजाय लंग्स स्प्रेड हो, उन्हें फैलाएं। सारे आसनों में एक ही आसन जिसमें लंग्स सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा आती है, इसलिए ज़्यादा फैलते हैं। वापस। निश्चिंतता का 1 मिनट भी काफ़ी है। सुकून शांति का मिल रही है तो वो 1 मिनट ही काफ़ी है। और ये मिलती है एफर्ट के बाद, थकान के बाद। खिंचाव, तनाव, कष्ट के बाद।
जैसे कि पहले बताया था कि कोई भी शुभ चीज़ है, अच्छी चीज़ है, मिलती है तो वो तीव्रता के बाद। सपोज यदि हम योग अभ्यास नहीं कर रहे होते और लेटे होते तो इतना कॉन्शियसली पूरी बॉडी के पार्ट और पार्ट के सब पार्ट तक कॉन्शियस हमारा नहीं होता, फील नहीं होता, ना ही उनमें रिलैक्सेशन फील होता। और चूँकि मन भी इन्वॉल्व होता है तो मन को भी रिलैक्स मिल रहा है जो पहले नहीं मिलता। बेशक हम आधा एक घंटा लेटे रहते तो हमें प्राप्त नहीं होता। तो वो आधार तीव्रता का जरूरी होता है। और इस समय का आनंद जरूर होना चाहिए। क्योंकि अच्छे रिजल्ट का भी एहसास होना ज़रूरी है। केवल पढ़ते रहें, एग्ज़ाम देते रहें और रिजल्ट ना मिले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो इस समय जो शरीर को बहुत ही डीपली रिलैक्स मिल रहा है उसको फील करें और मन को जो एक असीम शांति महसूस हो रही है उसे महसूस करें। ये आपका हक बनता है। यू डिज़र्व इट। साथ में किसी और को भी बाजू में लेटा दें। पर सुकून, शांति और मन की शांति और शरीर का जो रिलैक्सेशन है वो उसे नहीं प्राप्त हो पाएगा। ओके जी। थैंक यू सर। टाइम अभी यही रहेगा मंडे? हाँ जी सर, मंडे तो यही है। ठीक है। 7 तारीख को शायद स्कूल खुलने हैं। अच्छा। शायद वेडनेसडे होगा वापस से, तो मंडे ठीक है। मंडे के लिए हाँ। ठीक है। बाकी फिर वेडनेसडे का मैं बता दूंगा अगर बैक टू 1 घंटा पीछे वापस करना हो तो। हाँ ठीक। ओके, वेलकम। तो यूके के मनोज जी के साथ साथ आपका भी योगा सेशन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय माँ भारती। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब केवल एक ही बार करें।